हाय दोस्तों, मैं राहुल सर युक्ति कंप्यूटर से। और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट आज जब हम अभी जो देखने जा रहे हैं वो अटेंडेंस शीट हम देखने जा रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन ये अटेंडेंस आप आपके कॉलेज स्कूल या आपके स्टाफ के भी मेंटेन कर सकते हो। तो ये अटेंडेंस शीट के अंदर बहुत ही बेस्ट अटेंडेंस शीट हम बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको टोटल जानकारी दी जाएगी। और ये अटेंडेंस शीट यूज करने के लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला हमने बनाया। तो जिसमें आपको एक सैम्पल अटेंडेंस शीट दिखा रहा हूँ कि जो हमने बनाया था। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मेरे इंस्टीट्यूट का एक अटेंडेंस शीट बनाया है 15 स्टूडेंट्स का। तो ये देखिए, अभी इसमें हमारा क्या है, ये हमारा डेट है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये डेट है। और ये दूसरा जो लाइन है ये हमारा क्या है, डेज है कि किस दिन का, मतलब कौन से डेट को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या रखा है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, बैच, रोल नंबर, और ये पूरा हमारा रिकॉर्ड अटेंडेंस का। उसके बाद हमने यहाँ पे और एक चीज़ें रखी कि हमारा कितने दिन टोटल जो इंस्टीट्यूट चला, और उसमें से कितने दिन, ये डे वाइज अटेंडेंस है कि डे वाइज मतलब कितने दिन हमारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। टी टोटल एब्सेंट हैं तो टोटल कितने दिन एब्सेंट थे वो। उसके बीच में हमारी फेस्टिवल की छुट्टियाँ कितनी आई थी, और वीकली ऑफ कितने थे। तो यहाँ पे ये वीकली ऑफ दिखा रहा है, ये हमारा टोटल वर्किंग ऑफ मतलब कितने दिन इंस्टीट्यूट चला, वीकली ऑफ और फेस्टिवल को माइनस करके कितने दिन हमारा इंस्टीट्यूट चला, यही हमारा है। और यहाँ पे अटेंडेंस अटेंडेंस शीट के फिर यहाँ पे हम डिफ़ॉल्टर लिस्ट मतलब ये है कि अगर ये अटेंडेंस मेंटेन करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि उसके अटेंडेंस पर मतलब मंथली कितना है। क्या अगर, क्योंकि रूल्स होते हैं कि अगर 75% के नीचे अगर अटेंडेंस रहा तो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये अटेंडेंस शीट बनाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि एक ग्लांस में हमें स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स का मतलब वो कितना दिन प्रेजेंट है, क्या है उसकी टोटल परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस क्या है। ये सब चीज़ें हम एक दिन में एक ग्लांस में देख सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल फार्मूले पे बना हुआ है। तो अभी इसका हम स्टार्ट करते हैं अटेंडेंस शीट बनाने के लिए। तो इसके देखिए हेडिंग क्या क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, बैच और रोल नंबर। इसके अंदर ही मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपके पास पहले से ही अटेंडेंस शीट बनी हुई है तो अटेंडेंस शीट से खाली कुछ डेटा कैसे लेके बनाया जाता है, मतलब कॉपी कर कैसे करना, उसे कॉपी करके दूसरे शीट में पेस्ट कैसे करना, ये भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एक्सेल को। और एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए मैंने प्रेस कर दिया विंडो की +R, और उसमें एक्सेल टाइप किया। एक्सेल टाइप करने के बाद एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा नई एक्सेल शीट ओपन हो गई। तो सबसे पहले हमारा था यहाँ पे, हम जो हेडिंग है युक्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये मैं टाइप कर देता हूँ। देन उसके बाद ये हमारा है अक्टूबर मंथ अटेंडेंस शीट। और अगेन मैं यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर उन्हें का क्लास, रोल नंबर, और उसके पहले मुझे यहाँ पे एक और रखना था बैच। तो यहाँ से मैं इंसर्ट करके बैच, और यहाँ हम प्रेस डेट, डे। अभी यहाँ से 1 और ये 2, ये अभी यहाँ पे हम डेट लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम ड्रैग करते हैं और 30 तक जाते हैं। 30 तक जाने के बाद यहाँ पे हम डे, तो हम देख लेते हैं अक्टूबर मंथ में हमारा कौन सा मंथ था। तो अक्टूबर मंथ में देखते हैं हम 1 तारीख को सैटरडे था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सैटरडे।
अब ये सैटरडे को आप ड्रैग कर लीजिए 30 तारीख तक, तो ये 30 तारीख तक आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, तो देखिए हम संडे का यहाँ तक, संडे तक आ गया, मतलब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसे एक टेबल कंप्लीट कर देते। तो टेबल में हमने टोटल स्टूडेंट्स जो कंसिडर किया है वो 15, तो पहले 15 सीरियल नंबर्स डाल देते ताकि हमारे लिए टेबल सिलेक्ट करना आसान हो जाए। तो ये देखिए मैं 1 to 2 है उसे ड्रैग किया और 15 तक आ गया। अब मैं पूरा इसे एक टेबल सिलेक्ट कर देता हूँ जहाँ तक नंबरिंग है, यहाँ जाए ये बॉर्डर्स में और ऑल बॉर्डर्स ले लीजिए। देन उसके बाद आप ऐसा करिए कि इसे सेंट्रलाइज कर दीजिए, जो भी इसमें फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग हम कर देते। तो सेंटर और अपने अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गया है कि हमसे एक थोड़ी सी गलती हो गई कि जो यहाँ पे हमने क्या किया है वो सीरियल नंबर 1 को ऐसे रो में सिलेक्ट कर लिया जिसमें ऑलरेडी डेज है। तो हमें अभी से क्या करना होगा, थोड़ा सा शिफ्टिंग करना होगा। तो थोड़ा सा शिफ्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया और ऐट पोजीशन हमने इसे ड्रैग कर दिया नीचे। तो अभी इसे हम आप इजीली कर सकते हैं। तो देखेंगे अभी ये अपने नॉर्मल रेंज में आ चुका है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा हेडिंग हमें मर्ज करना है, तो इसे मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। और अब मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हुए यहाँ तक इसे कंप्लीट किया। अगेन फिर मैं ये साइड में हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ जैसे कि अभी इस शीट में आप देखेंगे तो ये शीट में आपका इस साइड में क्या है, टोटल। तो अब आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, कॉपी पेस्ट। ये हेडिंग आप चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल सी यानी कॉपी, और दूसरा जो शीट हमने बनाया है वहाँ पे आके इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए। यानी आपका ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आप तब करना है जब आपने ऑलरेडी शीट है या उसे कहीं मॉडिफिकेशन करना है तब। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑलरेडी ये शीट यहाँ पे ला के रख दिया। अब हमारा क्या हो गया कि ये टेबल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आप देखेंगे ये टेबल हमारा रेडी हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा सा जो नेम एडजस्टमेंट करना है तो वो एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। कैसे एडजस्टमेंट किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए बी और सी के बीच में मैंने कर्सर को लाया और इस टाइम कर्सर का पोजीशन जो चेंज हो गया है कॉलम की विड्थ बदलने के लिए, तो यहाँ पे मैं कॉलम की विड्थ चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमने किया। इसे भी थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग देते हुए थोड़ा सा हाईलाइट कर देते ताकि ये हमें इजीली दिखे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर दिया। और दूसरा भी मैं इसे पूरे नंबरिंग को 1 to 30 को सिलेक्ट करके इसकी साइज़ जो है वो चेंज करता हूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा फॉर्मेट में एक एक कम, और यहाँ से कॉलम विड्थ, तो कॉलम विड्थ हमें इसे 5 कर देता हूँ और ओके कर दो। तो आपका देखो ये सारा जो है कॉलम विड्थ 5 हो गया और एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो गया। तो आपने देखा होगा कि कॉलम विड्थ हमारा ये प्रॉपरली 5 के इसमें एडजस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमने पूरा टेबल जैसा हमें चाहिए था वो टेबल हमने अभी बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने नेमिंग किया था वो नेमिंग को थोड़ा सा सेंट्रलाइज करते हैं। तो ये स्टार्ट टू ए से लेके ए आर तक मैंने सिलेक्शन किया और मर्ज कर दे रहा हूँ। मर्ज करने के बाद फिर मैं इसकी थोड़ी साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। और दूसरी बात, इसमें हमने इसे ये जो अक्टूबर मंथ की है शीट उसे भी कर मर्ज कर दिया। तो इसकी भी थोड़ी सी साइज़ हम यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आपको हेडिंग देना है या थोड़ा कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ फ़िलहाल मैं इसे ब्लैंक रखता हूँ। और अब यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि जो मैंने ऑलरेडी शीट बनाई है वो स्टूडेंट्स का मैं यहाँ से डेटा कॉपी कर लेता हूँ। तो ये सारे स्टूडेंट्स का डेटा मैं कॉपी कर लिया पूरा, कंट्रोल सी,
ये देखिए पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं ये जो संडे है, ये संडे हमारे किस लिए रहते हैं, तो मोस्टली संडे हमारा वीकली ऑफ, तो यहाँ फील्ड में मैं रेड कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं W टाइप किया और इसे ड्रैग करके पूरा ये कर दिया और यहाँ पे सेंट्रलाइज, फिर इसे Ctrl+C कॉपी किया और हर संडे पे ले जाके इसे पेस्ट कर दो। तो जिससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, एवरी वहाँ पे जगह पे संडे पे टाइप करो और फिर उसे फॉर्मेटिंग करो। तो यहाँ पे हमने संडे को कॉपी कर दिया और पेस्ट किया यहाँ पे, तो ये हमारा संडे का पूरा हो गया कंप्लीट। उसके बाद अब नेक्स्ट हम यहाँ पे अटेंडेंस, जैसे कि अभी यहाँ पे हम दिवाली था 25-26, ये जो आपका फेस्टिवल हॉलीडे था, तो वहाँ पे हम इसे F टाइप किए फेस्टिवल हॉलीडे को। 25 से लेके 28 तक समझो छुट्टी दिया था आपने, तो ये यहाँ पे ड्रैग कर लो और इसे एक दूसरा कलर दे दो। तो इस तरह से हमने बना लिया। तो अभी यहाँ पे फेस्टिवल हॉलीडे के लिए मैं F प्रेस करता हूँ और F मैंने 26 से लेके 28 तक छुट्टी दिया था, तो 28 से लेके 26 तक और इसे मैं एंड तक ड्रैग कर देता हूँ। इसे सेंट्रलाइज किया और एक प्रॉपर कलरिंग दे दिया, ताकि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे हमारा फेस्टिवल हॉलीडे था। अब बाकी जो आपको जैसा अटेंडेंस है उस अटेंडेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे AP जो भी रहेगा, जैसा भी स्टूडेंट्स का अटेंडेंस होगा, आप जो अटेंडेंस लेते हैं उसे यहाँ पे फिलअप करना है। उसके पहले यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, तो ये भी मैच हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ इसे मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज होगा हमारा ये। अब यहाँ पे हम आप टाइप कर सकते हो PA एब्सेंटी P, ऐसा करके आपको पूरा अटेंडेंस कंप्लीट कर देना है। तो पूरा अटेंडेंस कंप्लीट होने के बाद फिर आप यहाँ से हम आगे का देखेंगे। तो उसके पहले मैं पूरा जो अटेंडेंस हमारा यहाँ पे पहले से मैं लगा के रखा हूँ वही सेट में कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हमारा टाइम जो बच जाएगा। उसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और देखिए हमारा अटेंडेंस फिलअप हो गया। अब टोटल हमारा कितने दिन थे मंथ के, मान के चलो 30 डेज हमने लिया है, तो ये हमने सेंट्रलाइज ले लिया 30 डेज का। और यहाँ पे अब हम फार्मूला, अब आगे का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ करने के लिए हम जाएंगे इक्वल टू, ओके दोस्तों, तो अभी हमने यहाँ पे पूरा अटेंडेंस 30 तक का किया है। अक्टूबर मंथ वाले हमारा 31 का है, बट हमने जो कंसिडरेशन में लिया है वो 30 डेज़ का ही लिया है। तो हमारा टोटल डेज ऑफ वर्किंग कितना हुआ, 30 डेज़ का अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारा कंसिडरेशन में 30 डेज़ है। अब यहाँ हम निकालेंगे टोटल प्रेजेंट, तो इक्वल टू काउंट इफ, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि काउंट इफ का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो काउंट इफ के लिए इक्वल टू काउंट इफ, अभी ये रेंज पूछ रहा है हमसे, तो रेंज हमारा 30 से लेके 1 तारीख तक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ये सिलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू कॉमा लगा के, कॉमा लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड के अंदर प्रेजेंट ही ले रहे हैं तो P टाइप करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे हमारा 28 डेज जो भी स्टूडेंट है वो प्रेजेंट है। बाद में इसे आप खाली ड्रैग कर दो तो आगे का अटेंडेंस खुद हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम फिर से काउंट इफ और यहाँ पे हम रेंज, तो रेंज अगर हमारा वही सेम रेंज रहने वाला है 1 से तक 1 to 30 और कॉमा यहाँ पे हम एब्सेंटी काउंट कर रहे तो A लेंगे और यहाँ पे 1 दिन ये एब्सेंट है, ड्रैग किया। अभी हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट बताता हूँ कि जैसे कि आप ये फॉर्मूले को कॉपी करो Ctrl+C और यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट कर दो। और अभी यहाँ पे हमें फेस्टिवल हॉलीडे के लिए हमने जो नोटेशन कंफर्म किया है वो F है, तो F खाली चेंज करो और एंटर कर दो। फिलहाल यहाँ पे 3 फेस्टिवल हॉलीडे है इसीलिए ये F थी 3 आया। वीकली ऑफ के लिए भी डबल क्लिक Ctrl+V, यहाँ पे A की जगह
हम W लेते और एंटर करते तो 5 वीकली ऑफ आ रहा है मेरे पास, संडे आ रहा है इसलिए। तो इन सब को माइनस अभी हम क्या करेंगे कि देखिए जो फेस्टिवल हॉलीडे और वीकली ऑफ, इस दिन तो इंस्टीट्यूट को छुट्टी थी, यानी वो हमारा वर्किंग डेज में काउंट नहीं होगा। और हमारे पास टोटल डेज कितना हमने मानना है, 30 दिन। तो हमारा ये 30 में से जो हमारा फेस्टिवल हॉलीडे है और फिर हमारा, एक मिनट सॉरी लगता कोई गड़बड़ हो गया, इक्वल टू 30 माइनस, अब हम देखेंगे कि टोटल वर्किंग डेज निकालना है। तो टोटल वर्किंग डेज मतलब कितने दिन इंस्टीट्यूट चालू था। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास टोटल डेज अवेलेबल है वो टोटल डेज में से फेस्टिवल हॉलीडे और वीकली ऑफ को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो उसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं, 30 माइनस फेस्टिवल माइनस वीकली ऑफ, यानी टोटल हमारा 22 डेज हमारा इंस्टीट्यूट चालू था। अगेन अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज अटेंडेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू कोई भी स्टूडेंट्स कितने दिन प्रेजेंट था और हमारा वर्किंग डेज से उसे डिवाइड करेंगे और इंटू 100 प्रेस करेंगे। इंटू 100 प्रेस करने के लिए हम स्टार दबा देंगे, यानी ये जो स्टूडेंट था उसकी टोटल अटेंडेंस है 95.45। अब इसे हम राउंड ऑफ कर लेते, तो राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे आप देखिए ये एक है डिक्रीज डेसिमल, तो यहाँ पे यूज़ करके हम उसे फुल नंबर में ले लेते हैं। यानी ये टोटल हमारा जो अटेंडेंस था, ये परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, ये हर स्टूडेंट इंडिविजुअल स्टूडेंट का आ गया। अब आगे हम रिमार्क एक सेट करते हैं, जो इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। रिमार्क में ये सेट करते हैं कि मंथ एंड में कौन से स्टूडेंट डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ रहे हैं, तो वो कैसे देखा जाए। तो इक्वल टू इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए और क्राइटेरिया देंगे परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस। तो इसके लिए हम ग्रेटर टू और इक्वल टू 75 करते हैं। अगर किसी का अटेंडेंस 75 या उससे ज़्यादा है तो उसका अटेंडेंस है गुड अटेंडेंस। जो भी आप यहाँ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, कॉमा जैसे तो वैल्यू फॉल्स, अगर उससे नीचे आता है तो उसे हम डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल सकते हैं। और इसे हम कंप्लीट करते हैं। अभी यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है उसका गुड अटेंडेंस है, इसे थोड़ा सा मैं कॉलम विड्थ इंक्रीज करता हूँ और अभी इसे ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सभी का गुड अटेंडेंस होगा। कुछ स्टूडेंट है जिनका डिफ़ॉल्टर है। अब आप चाहते हैं कि वो अटेंडेंस जो डिफ़ॉल्टर में आ रहे हैं उन्हें हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल रूल में जाइए, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में आप डिफ़ॉल्टर टाइप कर दीजिए। और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स डिफ़ॉल्टर होंगे वो अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम अलग से एक वीडियो देखेंगे, जस्ट आपको थोड़ा सा ये हाईलाइट करने के लिए हमने दिखाया। तो यहाँ पे हमारा अटेंडेंस शीट कम्प्लीटली रेडी हो गया। और जस्ट इसके अंदर हमें एक चीज़ और देखना है कि एवरीडे कितनी प्रेजेंटी थी। क्या एवरीडे मतलब हर दिन कितने स्टूडेंट आते थे और कितने एब्सेंट रहते थे, तो उसका भी हम एक बना लेते। पहले मैं इतना मर्ज कर दिया सिलेक्शन और से ऑल बॉर्डर ले लेता हूँ, यहाँ से ऑल बॉर्डर। और अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और रेंज के लिए अगेन मैं ये हमारा ये सिलेक्शन जो 1 to 15 स्टूडेंट है उनका, कॉमा पी प्रेजेंट मतलब 1 तारीख को कितने स्टूडेंट आए थे ये देखना, तो 11। अगेन एब्सेंटी के लिए ये हमारा टोटल डे वाइज प्रेजेंटी, और ये सिमिलरली डे वाइज एब्सेंट।
यहाँ पे वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ रेंज अगेन, जितने स्टूडेंट हैं वो कॉमा, और अभी हम ए ले रहे तो ए के लिए। अब इस वैल्यू को आप दोनों को एक साथ चाहो तो ट्रैक कर सकते हो। और इसे आगे शो ऑफ करने के लिए हम इसे जस्ट मर्ज कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अटेंडेंस शीट कंप्लीट हो गया। इस अटेंडेंस शीट में आप अगर देखेंगे तो जैसे अगर यहाँ पे हम कोई चेंजेस करते हैं, जैसे मान के चलो अगर आप यहाँ पे एब्सेंटी लाते हैं तो पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब अगर एक बार ये अटेंडेंस शीट ऐसा आप बना देते हैं तो बार बार फिर आपको वापस बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगा। खाली यहाँ पे आपको ये शीट को कॉपी करके दूसरे शीट में पेस्ट करना होगा और वहाँ पे फिर आपको डेज वगैरह बढ़ाना होगा। फार्मूला एक रहेगा। इससे हमें एट ए ग्लांस हमें ये पता चल जाता है कि हमारा डिफ़ॉल्टर कौन है, क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम इजीली मॉनिटर कर, स्टूडेंट्स के लिए भी आसान हो जाता है कि वो अपने पूरे अटेंडेंस को मॉनिटर करे प्रॉपरली। मतलब कहीं डिफ़ॉल्टर में लिस्ट में उसका नाम आ रहा है तो वो करेक्टिव मेजर्स ले सकता है, या हम इस चीज़ से उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट डिफ़ॉल्टर लिस्ट में जा रहा है। तो अभी ये थोड़ा जो नीचे है वो सिमिलर दिख रहा है, तो इसे मैं थोड़ा अलग करने के लिए सेंट्रलाइज किया, इसे सेंटर में लिया सारे टर्म्स को, और यहाँ पे एक नॉर्मल अलग से कलर दे दिया ताकि ये अलग है ये दिखे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अटेंडेंस शीट कंप्लीट कर लिया। ये अटेंडेंस शीट थी दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्टाफ का अटेंडेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, उनके सारे जो पेज होते हैं उस पेज को कैसे मेंटेन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर और जानकारी चाहते हैं एक्सेल के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।